नमस्कार दोस्तों। हर मंदिर में आपको एक चीज़ ज़रूर मिलती है, एक छोटा सा स्टील का कटोरा और उसमें होता है थोड़ा सा मीठा ठंडा सा तरल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंचामृत की। ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ प्रसाद मानते हैं, पूजा के बाद मिलने वाला एक आशीर्वाद। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पंचामृत सिर्फ धार्मिक रस्मों का हिस्सा है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई गहरा रहस्य? क्या ये सचमुच सिर्फ एक पूजा का प्रसाद है या आयुर्वेद में इसका कोई खास महत्व भी है? और जो 5 चीज़ें इसमें डाली जाती है, दूध, दही, घी, शहद और मिश्री, क्या ये यूं ही चुन ली गई या इनके पीछे कोई वैज्ञानिक सोच है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंचामृत क्या ये सिर्फ प्रसाद है या एक आयुर्वेदिक अमृत। दोस्तों, पंचामृत शब्द बना है 2 शब्दों से, पंच यानी कि 5 और अमृत यानी कि अमरता देने वाला दिव्य पेय। ये 5 चीज़ें हैं दूध, दही, घी, शहद और मिश्री। जब इन सभी को संतुलित मात्रा में मिलाया जाता है तब बनता है पंचामृत, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो पंचामृत का उपयोग मुख्य रूप से भगवान के अभिषेक, पूजन और प्रसाद के रूप में किया जाता है। विशेष रूप से भगवान शिव, श्री कृष्ण, राम, दुर्गा और अन्य प्रमुख देवी देवताओं की पूजा में पंचामृत का प्रयोग सदियों से चला आ रहा है। उदाहरण के लिए शिवलिंग का अभिषेक जब पंचामृत से किया जाता है तो माना जाता है कि ये शरीर, मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण और शिव पुराण जैसे ग्रंथों में भी पंचामृत का उल्लेख आता है, विशेष रूप से अभिषेक और पूजा विधि में। कहा जाता है कि पंचामृत के द्वारा भगवान को स्नान कराकर फिर उस अमृत को श्रद्धा से ग्रहण करने पर आशीर्वाद, शांति और ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि पंचामृत किसी भी पूजा का सिर्फ एक हिस्सा होता है। इसका महत्व श्रद्धा, भावना और धार्मिक विधि में छुपा होता है, न कि केवल सामग्रियों में। इसीलिए पंचामृत को पूजा में प्रयोग करना या न करना ये पूरी तरह से व्यक्ति की आस्था और परंपरा पर निर्भर करता है। कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन जहाँ किया जाता है वहाँ इसे पवित्रता, भक्ति और भाव से किया जाता है। यानी कि पंचामृत एक माध्यम है ईश्वर से जुड़ने का, शुद्धता को अपनाने का और श्रद्धा को अनुभव करने का। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पंचामृत के उन 5 मुख्य घटकों की जिन्हें हम बचपन से जानते हैं। दूध, दही, घी, शहद और मिश्री। ये 5 चीज़ें अलग अलग तो हमारे घरों में रोज़ इस्तेमाल होती है, लेकिन जब इन्हें संतुलित मात्रा में मिलाया जाता है तो ये मिलकर बनाते हैं पंचामृत, एक पोषक मिश्रण। तो चलिए जानते हैं एक एक करके इन सभी के वैज्ञानिक गुण क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं दूध की। दूध को आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही पूर्ण आहार यानी कि कंप्लीट फूड मानते हैं। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B12 और कई जरूरी मिनरल्स होते हैं। दूध शरीर को ठंडक, हड्डियों को मजबूती और दिमाग को ऊर्जा देने का काम करता है। धार्मिक रूप से भी दूध को सत्वगुणी तत्व माना गया है, यानी कि शुद्ध, शांत और उन्नत ऊर्जा देने वाला। उसके बाद बात करें दही की, तो दही में मौजूद होते हैं प्रोबायोटिक्स, यानी कि ऐसे जीवाणु जो पेट के लिए अच्छे होते हैं। ये पाचन को सुधारते हैं, पेट की गर्मी को शांत करते हैं और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाते हैं। एक संतुलित मात्रा में दही शरीर के अंदर गैस्ट्रिक बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। उसके बाद बात करें घी की, तो घी को आयुर्वेद में ओजस वर्धक कहा गया है, यानी कि शरीर की जीवनी शक्ति बढ़ाने वाला। इसमें अच्छे फैट्स होते हैं जो ब्रेन को पोषण देते हैं और शरीर की सूजन को कम करते हैं। पर ध्यान रहे कि घी की मात्रा सीमित होनी चाहिए, क्योंकि ये उच्च कैलोरी वाला पदार्थ है। उसके बाद बात करें शहद की, तो शहद एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट है। ये शरीर में ऊर्जा को तुरंत बढ़ाता है और गले, छाती और खांसी में भी राहत देता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि शहद को कभी भी गर्म या उबाल कर नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेद भी कहता है कि शहद गर्म करने से इसके गुण समाप्त हो सकते हैं। पंचामृत में इसका उपयोग ठंडे रूप में ही होता है, जो सुरक्षित है। और उसके बाद दोस्तों बात करें मिश्री की, तो मिश्री का उपयोग स्वाद बढ़ाने के साथ साथ शरीर को ठंडक देने के लिए भी किया जाता है। ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई शक्कर होती है जिसमें शुद्धता अधिक होती है। मिश्री तुरंत एनर्जी देती है और गर्मी के मौसम में शरीर को संतुलन में रखती है। हालांकि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए इसकी मात्रा डॉक्टर की सलाह से सीमित रखनी चाहिए। तो देखा आपने, पंचामृत में डाले गए ये 5 पदार्थ सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ही उपयोगी और संतुलित है। जब इनका संतुलन सही हो, मात्रा नियंत्रित हो, तो पंचामृत वास्तव में एक प्राकृतिक ऊर्जा मिश्रण बन जाता है। और यही कारण है कि इसे अमृत कहा गया है, यानी कि वह जो जीवन को पुष्ट और पवित्र बनाए। अब दोस्तों बात करते हैं पंचामृत के उस पक्ष की
जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद जो कि भारत की हजारों साल पुरानी चिकित्सा प्रणाली है, वो पंचामृत को केवल एक धार्मिक पेय नहीं बल्कि एक रसायन मानता है। रसायन यानी कि ऐसा पोषक मिश्रण जो शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति, ऊर्जा और मानसिक स्थिरता को बढ़ाता है। सबसे पहले दोस्तों बात करें त्रिदोष संतुलन की, तो आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 3 प्रमुख दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इन दोषों का संतुलन बिगड़ने पर ही बीमारी जन्म लेती है। पंचामृत के 5 घटक मिलकर शरीर के इन त्रिदोषों को संतुलन में लाने में मदद करते हैं, जैसे कि दूध और घी वात और पित्त को शांत करते हैं, दही और शहद पाचन को मजबूत बनाकर कफ को नियंत्रित करते हैं, और मिश्री शरीर को ठंडक देकर ऊर्जा को संतुलित करती है। यानी कि पंचामृत ना तो गर्म होता है ना ही ठंडा, ये साम्य प्रकृति का होता है जो हर शरीर प्रकृति के लिए उपयुक्त हो सकता है, बशर्ते मात्रा संतुलित हो। उसके बाद बात करें मन और मस्तिष्क पर इसके प्रभाव की, तो आयुर्वेद मानता है कि भोजन सिर्फ शरीर को नहीं, मन और चेतना को भी प्रभावित करता है। पंचामृत को सत्वगुणी आहार कहा जाता है, यानी कि वह जो मन को शांत, स्थिर और सकारात्मक बनाए। घी और दूध जैसे घटक मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बेहतर बनाते हैं, ध्यान, स्मृति और सोचने की क्षमता को बढ़ाते हैं, और यही कारण है कि कुछ पुराने गुरुकुलों में विद्यार्थियों को विशेष अवसरों पर पंचामृत पिलाया जाता था ताकि उनका शरीर भी स्वस्थ रहे और मन भी एकाग्र। और उसके बाद बात करें ओजस और प्रतिरोधक क्षमता की, तो आयुर्वेद में एक शब्द आता है ओजस, जिसका अर्थ होता है शरीर की आंतरिक चमक और जीवन शक्ति। पंचामृत विशेष रूप से घी और शहद की उपस्थिति के कारण ओजस को बढ़ाने वाला माना गया है। जब शरीर में ओजस की मात्रा संतुलित होती है तो व्यक्ति रोगों से लड़ने में सक्षम होता है और मानसिक रूप से भी स्थिर रहता है। इसीलिए पंचामृत को आयुर्वेद में एक प्रकार का प्राकृतिक टॉनिक कहा जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग तब ही प्रभावी होता है जब इसे सही मात्रा, सही विधि और सही भावना से लिया जाए। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार पंचामृत केवल एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि एक ऐसा मिश्रण है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलन में लाने में मदद करता है। ये न तो कोई दवा है, न ही चमत्कारी औषधि, बल्कि एक स्वाभाविक प्राकृतिक संतुलक है जो हजारों वर्षों से हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है, और शायद इसी कारण से इसे अमृत कहा गया, यानी जीवन को संजीवनी देने वाला। दोस्तों, हम सब ने सुना है ये शरीर 5 तत्वों से बना है, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यही 5 तत्व न केवल हमारे शरीर के निर्माण में बल्कि हमारे व्यवहार, विचार और चेतना में भी गहराई से जुड़े होते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि पंचामृत के 5 घटक भी इन्हीं 5 तत्वों से गहराई से जुड़े माने जाते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। सबसे पहले बात करें दूध की। दूध को पृथ्वी तत्व से जोड़ा जाता है क्योंकि ये स्थिरता, पोषण और शांति का प्रतीक है। ये शरीर को आधार देता है, जैसे धरती सबको संभालती है। उसके बाद बात करें दही की, तो दही यानी कि ठंडा, तरल और प्रवाही, इसे जल तत्व से जोड़ा जाता है। जल जैसे जीवनदायी है, वैसे ही दही शरीर में पाचन और ऊर्जा का संतुलन बनाए रखता है। उसके बाद बात करें घी की, तो घी को माना जाता है अग्नि तत्व का प्रतीक, क्योंकि ये पाचन शक्ति यानी कि जठराग्नि को बढ़ाता है और ऊर्जा को स्थायित्व देता है। योग में कहा जाता है अग्नि बिना ज्ञान नहीं, और घी उस आंतरिक अग्नि को पोषण देता है। उसके बाद दोस्तों बात करें शहद की, तो शहद को वायु तत्व से जोड़ा जाता है क्योंकि ये शरीर में गति, हल्केपन और लचीलापन लाता है। वायु तत्व मन और संचार से भी जुड़ा होता है, और शहद ऊर्जा को पूरे शरीर में प्रसारित करता है। और उसके बाद दोस्तों बात करें मिश्री की, तो मिश्री जो सबसे सूक्ष्म और हल्की होती है, इसे आकाश तत्व का प्रतीक माना गया है। आकाश यानी कि स्पेस, यानी कि स्थान। मिश्री पंचामृत को एक साम्य, एक स्थान देती है, जिससे सारे तत्व आपस में संतुलन में आ जाते हैं। तो देखा आपने, पंचामृत केवल 5 पोषक तत्वों का मिश्रण नहीं है, ये 5 तत्वों का प्रतीक भी है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को संतुलन में रखने में सहायक होते हैं। और यही कारण है कि योग और ध्यान की परंपराओं में भी पंच तत्वों का संतुलन बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। और शायद इसी गहराई को ध्यान में रखकर पंचामृत को अमृत कहा गया, एक ऐसा अमृत जो न केवल शरीर को बल्कि चेतना को भी पोषित करता है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि पंचामृत का धार्मिक, आयुर्वेदिक और यौगिक दृष्टिकोण कितना गहरा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आधुनिक विज्ञान भी पंचामृत को उपयोगी मानता है? चलिए अब समझते हैं इसे वैज्ञानिक रूप से कि जब हम पंचामृत के 5 घटकों को एक साथ मिलाते हैं तो शरीर को क्या लाभ मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोषण तत्वों की दृष्टि से। तो दूध, दही, घी, शहद और मिश्री, ये सभी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं।
दूध और दही से मिलता है प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन B12। घी में होते हैं हेल्दी फैट्स जो ब्रेन के लिए अच्छे माने जाते हैं। शहद में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स और प्राकृतिक शुगर। और मिश्री देती है फास्ट एनर्जी और शरीर को ठंडक। जब इन्हें संतुलित मात्रा में मिलाया जाए तो ये एक तरह से बन जाता है प्राकृतिक ऊर्जा मिश्रण, यानी कि नेचुरल एनर्जी मिक्स। उसके बाद दोस्तों बात करें इनके प्रोबायोटिक गुण की, तो दही और शहद दोनों ही कुछ हद तक प्रोबायोटिक माने जाते हैं, यानी कि ऐसे तत्व जो आंतों के लिए अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। ये पाचन में सुधार करते हैं और शरीर की इम्यूनिटी को भी सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि प्रोबायोटिक इफेक्ट तब ही होता है जब दही ताज़ा हो और किसी भी पदार्थ को गर्म न किया गया हो। इसीलिए पंचामृत को हमेशा ठंडे और कच्चे रूप में लिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों बात करें एंटीऑक्सीडेंट्स और इम्यूनिटी सपोर्ट की, तो शहद और घी दोनों में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में सहायक होते हैं। इसके अलावा पंचामृत में मिलकर ये घटक शरीर की सामान्य रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं, खासकर तब जब इसे एक नियमित पूरक आहार के रूप में संतुलन के साथ लिया जाए। लेकिन ध्यान दें कि ये कोई दवा नहीं है और किसी बीमारी का इलाज नहीं है। ये केवल स्वास्थ्य सहायक यानी कि सपोर्टिव भूमिका निभा सकता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए कुछ सावधानियां और सीमाओं की, यानी कि प्रिकॉशंस एंड लिमिटेशंस की, तो ये जरूरी है कि हम पंचामृत को एक स्वास्थ्यवर्धक पूरक के रूप में देखें, न कि किसी चमत्कारी टॉनिक के रूप में। कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि शहद को कभी गर्म न करें, डायबिटीज़ के मरीज मिश्री और शहद की मात्रा कम रखें या परामर्श लें, पंचामृत को ताज़ा बनाकर तुरंत लें, ज़्यादा देर तक स्टोर न करें। और हर शरीर की प्रकृति अलग होती है, इसीलिए इसका असर भी व्यक्ति पर निर्भर करता है। विज्ञान का सिद्धांत भी यही कहता है कि कोई भी चीज़ एक ही फॉर्मूला सब पर लागू नहीं होती। तो दोस्तों विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि पंचामृत में मौजूद पांचों तत्वों में पोषण, ऊर्जा, पाचन और प्रतिरक्षा के कुछ अच्छे गुण होते हैं। हाँ, ये कोई जादुई औषधि नहीं, लेकिन जब इसे श्रद्धा, संतुलन और सीमित मात्रा में लिया जाए तो ये निश्चय ही एक प्राकृतिक हेल्थ बूस्टर बन सकता है। और शायद इसी संतुलन की वजह से प्राचीन ऋषियों ने इसे अमृत की उपाधि दी थी। दोस्तों जब भी किसी चीज़ को श्रद्धा और परंपरा से जोड़ा जाता है तो समय के साथ कुछ गलत धारणाएं यानी कि मिथक भी बन जाते हैं। पंचामृत के साथ भी कुछ ऐसी ही बातें जुड़ गई हैं जो पूरी तरह सही नहीं है। तो आइए जानते कुछ आम मिथक और उनसे जुड़ी सच्चाइयाँ बिना किसी बहस या पक्षपात के पूरी निष्पक्षता के साथ। सबसे पहला मिथक ये है दोस्तों कि पंचामृत सिर्फ पूजा के लिए होता है, इसे रोज़ नहीं लिया जा सकता। जबकि सच्चाई ये है कि पंचामृत धार्मिक पूजा में जरूर इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके घटक दूध, दही, घी, शहद और मिश्री ये सभी रोज़ के आहार में भी आमतौर पर शामिल होते हैं। अगर पंचामृत को संतुलित मात्रा, साफ सफाई और ताज़े रूप में लिया जाए तो ये एक प्राकृतिक ऊर्जा मिश्रण की तरह काम कर सकता है। हाँ, ये जरूरी नहीं कि सबके लिए रोज़ उपयुक्त हो। शरीर की प्रकृति के अनुसार कोई इसे विशेष अवसरों पर ही ले सकता है। दूसरा मिथक दोस्तों ये है कि डायबिटीज़ वालों को पंचामृत बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जबकि सच्चाई ये है कि पंचामृत में शहद और मिश्री होते हैं जिनमें शर्करा यानी शुगर होती है। डायबिटीज़ के मरीजों को इसे जरूर सावधानी और डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, लेकिन पूरी तरह मना करना भी हर स्थिति में सही नहीं होता। यदि बहुत कम मात्रा में बिना मिश्री और शहद के पंचामृत तैयार किया जाए तो कुछ लोग इसे स्वीकार कर सकते हैं। यानी न का मतलब कभी नहीं होता, बल्कि सही मात्रा और सही परिस्थिति में कभी कभार लिया जा सकता है। तीसरा मिथक दोस्तों ये है कि पंचामृत को बनाकर कई घंटे बाद भी लिया जा सकता है। जबकि सच्चाई ये है कि पंचामृत को हमेशा ताज़ा बनाकर ही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें दूध और दही जैसे तत्व होते हैं जो जल्दी खराब हो सकते हैं। और अगर खराब पंचामृत ग्रहण किया जाए तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है। इसीलिए इसे पूजा के तुरंत बाद ही प्रसाद रूप में दिया जाता है, ताकि उसका पवित्रता और स्वास्थ्य दोनों बना रहे। चौथा मिथक दोस्तों ये है कि पंचामृत पीना केवल धार्मिक लोगों के लिए। जबकि सच्चाई ये है कि पंचामृत को पीने के लिए किसी विशेष धर्म या आस्था समूह से जुड़ना जरूरी नहीं है। ये 5 प्राकृतिक और लाभकारी पदार्थों से बना एक संतुलित पेय है, जिसे आयुर्वेद और पोषण विज्ञान दोनों मान्यता देते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर उसे इसके घटक सूट करते हों तो इसे एक स्वास्थ्यवर्धक पेय की तरह ले सकता है, चाहे वह किसी भी धार्मिक विचारधारा से हो या ना हो। तो दोस्तों हर परंपरा के साथ कुछ धारणाएं जुड़ जाती है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम उनके पीछे का सत्य, विज्ञान और संतुलन समझें। पंचामृत न तो कोई जादुई औषधि है और न ही कोई आम ड्रिंक। ये एक ऐसा मिश्रण है जो श्रद्धा और स्वास्थ्य के बीच का संतुलन बनाता है। बस ज़रूरत है इसे सही जानकारी, सही मात्रा और सही उद्देश्य से अपनाने की, क्योंकि
ज्ञान के साथ ली गई चीज़ अमृत बनती है और अंधविश्वास के साथ ली गई चीज़ ब्रह्म। तो दोस्तों, अब जब आप अगली बार किसी मंदिर में पंचामृत ग्रहण करें या अपने घर में पूजा के समय इसे तैयार करें, तो बस एक क्षण रुककर सोचिएगा कि ये केवल एक मीठा द्रव्य नहीं है जो परंपरा के नाम पर ग्रहण कर लिया जाता है, बल्कि ये उस आस्था, आयुर्वेद और आत्मिक संतुलन का प्रतीक है जो हमारी सभ्यता की गहराई में समाया हुआ है। पंचामृत एक साथ 5 तत्वों का मेल है। शरीर को पोषण देने वाला पदार्थ, मन को स्थिर करने वाली भावना और आत्मा को जोड़ने वाली श्रद्धा। जब ये तीनों एक साथ संतुलन में आ जाए तभी कोई भी चीज़ अमृत बनती है। और शायद यही कारण है कि पंचामृत को प्रसाद भी माना गया, औषधि भी और एक अनुभव भी। और यही तो है हमारे सनातन ज्ञान की सुंदरता, जहाँ भोजन भी शक्ति है, दवा भी ध्यान है और प्रसाद भी विज्ञान है। ना अंधविश्वास और ना ही सिर्फ परंपरा, बल्कि हर चीज़ के पीछे है एक संतुलन जो हमें सिखाता है कि ज्ञान और श्रद्धा जब साथ चले तो हर साधारण चीज़ भी असाधारण बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्ञान तंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम आपको देते हैं वो ज्ञान जो सिर्फ किताबों में नहीं, परंपरा और विज्ञान के संगम में मिलता है। और हाँ, नीचे कमेंट में लिखिए कि क्या आप अपने घर में पंचामृत बनाते हैं, उसमें किन किन चीज़ों का अनुपात रखते हैं और क्या आपके घर की कोई विशेष परंपरा इससे जुड़ी है। धन्यवाद।